As mentioned in previous part, let us now discuss the force on wires, parallel wires, when the currents on them is in opposite direction. तो अभी यहाँ पर एक वायर में ऊपर करंट भेजते हैं और एक में नीचे. That magnitude will remain same. इसमें I1 और इसमें I2. So एनालिसिस उतना टफ नहीं है, बिल्कुल प्रीवियस जैसा ही होगा, जस्ट कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर चेंज होने वाले. सो एज फार एज द डिस्कशन ऑफ दिस I1 इज कंसर्न, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है. So the direction of magnetic field for I1 is going to remain same. इस लोकेशन पर इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, it will still be into the plane of paper and B1 still into the plane of paper रहेगी. बस जो है DL एलिमेंट ने भी अपने डायरेक्शन चेंज कर लिया है. तो सिचुएशन कैसा हो गया है कि यू कैन से कि इफ आई ड्रॉ इन 3D, सो इफ दिस इज लाइक 3 डायमेंशन में हम लोग एक्सिस प्लॉट करें, सो दिस इज लाइक दिस. तो इसमें अभी कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल एलिमेंट जो है नीचे की ओर है. दिस इज डीएल एलिमेंट, डीएल वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B1. तो अभी हमें जो इस पर फोर्स निकालना है, तो वो फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, D फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इट विल बी I2 इंटू DL क्रॉस B1. यही फॉर्मूला रहेगा. तो अभी DL क्रॉस B जब हम करेंगे अल्टीमेटली, तो क्या मिलेगा, DL क्रॉस B माने U लाइक दिस. सो इफ आई लुक फ्रॉम दिस साइड, मेरे को कैसा दिख रहा है, इट इज लाइक एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. देयरफॉर समथिंग इज coming out of the plane of paper, therefore force will be in this direction, force on 2 due to 1. ये इस तरह से रहेगा. एज अगेंस्ट जो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था, इस पर फोर्स कहाँ पर था, अंदर की ओर था, इधर था. बट अभी क्या हो गया, ये डायरेक्शन इसने पलट लिया है. तो इनफैक्ट बिल्कुल दोनों ही में सेम चीज होने वाली है, दोनों के डायरेक्शन पलट जाएंगे. तो ऐसा इसके लिए मिलेगा. सिमिलरली व्हेन आई डू इट फॉर वायर 1, तो यहाँ पर वायर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आने वाली है, वो इट इज गोइंग टू कम बिकॉज ऑफ I2. तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम देखेंगे, सो इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, नॉट आउट, इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही रहेगी, बिकॉज इफ आई गो बाय द राइट हैंड थंब रूल, थंब को यदि मैं करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता हूँ तो इसके इस तरफ, बिकॉज इसमें करंट डाउनवर्ड हो गया ना. सो इफ आई गो बाय दैट राइट हैंड थंब रूल, डायग्राम क्लियरली एक्सप्लेन्स कि करंट यदि नीचे की ओर जाएगा तो टुवर्ड्स राइट नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू रहेगी और टुवर्ड्स राइट आउट रहेगी. तो ये वायर के तो ये लेफ्ट में है, मतलब इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, मतलब दिस इज मैग्नेटिक फील्ड 2 क्रिएटेड ड्यू टू वायर 2, है ना, I2 के कारण क्रिएट हुआ. अब यदि फिर से यहाँ पर हम लोग फोर्स लिखना चाहेंगे, तो फोर्स ऑन दिस I1, इसका DL एलिमेंट ऊपर ही रहेगा, इसका DL एलिमेंट ऊपर ही है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है. सो लेट अस ड्रॉ द फोर्स. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज B1, दिस इज B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, एंड DL एलिमेंट इसमें ऊपर है, इधर ये DL एलिमेंट है. तो यदि मैं यहाँ से देखूंगा, इफ आई पुट माई आईज हियर, तो मुझे किस तरह से दिख रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन इसमें DL क्रॉस B, इट इज लाइक फॉर मी इट इज क्लॉकवाइज, मतलब समथिंग इज गोइंग इनटू द प्लेन. मतलब यहाँ पर फोर्स जो कैसा होगा, फोर्स इस तरह से होगा, दिस इज फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2. तो ये आपको DF12 मिल जाएगा, मतलब इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, DF ऑन 1 ड्यू टू 2. तो इन समरी व्हाट वी कैन से दैट कि व्हेन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में चलता है, I1 और यहाँ पर I2, इनके बीच का सेपरेशन D, यहाँ पर भी D है ना, और ये भी सेपरेशन D. बस फर्क क्या हो गया कि इस केस में जो करंट है, एक ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे आएगा. तो दिस इज केस 1 ऑफ सेम डायरेक्शन करंट, है ना, करंट इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा केस करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जब सेम डायरेक्शन में करंट था, तब कैसा फोर्स लगा था, फोर्स वाज इन दिस मैनर, है ना, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स था. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना. और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो अपोजिट हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अवे एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. तो अभी हम लोगों ने दोनों ही केस में जो फोर्स निकाला था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, इट वाज DF बाय DL, है ना. 1-2 नहीं लिख रहा हूं मैं सिंपली, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही था ना. तो DF बाई DL क्या मिला था आपको, म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 पाई D.
तब ये है क्या चीज, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो चीज है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कंक्लूजन क्या हो गया, है ना, सेम डायरेक्शन करंट, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक करंट्स अपोज ईच अदर। इट इज अगेंस्ट दी जो हमारा चार्ज वाला कंसेप्ट होता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी का अपोजिट ये चीज है यहाँ पर कि लाइक करंट अट्रैक्ट, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल। ओके, so based on this phenomena of attraction and repulsion between current carrying wire, जो एम्पियर का SI डेफिनेशन होता है, तो आपने क्लास 11 में देखा होगा कि हर सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता था कि हर फिजिकल क्वांटिटी, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है बेस, मास, टाइम, है ना, लेंथ, करंट वगैरह, इस तरह 7 जो क्वांटिटीज हैं उनका कुछ डेफिनेशन हुआ करता था। तो उनमें जो एम्पियर का डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना ऑफ forces, attraction और repulsive force between two current carrying wire. Of course, it's worth mentioning here कि वो definition जो एम्पियर का जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रिप्लेस कर दिया गया 2019 में, उसको चेंज कर दिया गया है। बट बिकॉज अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है ओल्ड डेफिनेशन, देयरफॉर आई एम डिस्कसिंग दी ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ SI डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में करंट्स को 1 एम्पियर कर दीजिए, इक्वल मान लीजिए, I1 इज इक्वल टू I2 ले लीजिए, और इफ आई टेक इट एज 1 मतलब 1 एम्पियर यदि मैं ले लेता हूँ तो 1 एम्पियर ले लेता हूँ, और ये D को मैं क्या कर देता हूँ, 1 मीटर का सेपरेशन दे देता हूँ, है ना। सो 2 वायर्स कैरिंग करंट, ईच कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रख दो वहां पर, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा, और ये ऊपर 1 इंटू 1/1 है ना, मतलब 1 इंटू 1/1 है ये। तो अल्टीमेटली कितना फोर्स निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि इफ यू आर हैविंग 2 वायर्स, है ना, यदि आपके पास 2 वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, उनमें करंट, दोनों में कितना करंट चल रहा है, 1 एम्पियर का करंट यदि चल रहा है, और लेट अस से कुछ तो करंट चल रहा है ना, कुछ तो करंट चल रहा है। सो इफ वी आर हैविंग 2 वायर्स, दिन में दोनों में इक्वल करंट चल रहा है, और उनको हम लोगों ने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा है। सो इफ दे अट्रैक्ट, बिकॉज डायरेक्शन सेम है तो ये अट्रैक्शन करेंगे, सो इफ दे आर फाउंड टू अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, इतने फोर्स यदि वो आपको अट्रैक्ट करते हुए नजर में आते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देन वी कैन कंक्लूड कि दोनों वायर में करंट कितना चल रहा है, दोनों वायर में जो करंट चल रहा है वो 1 एम्पियर हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। जो नया डेफिनेशन है वो चेंज कर दिया है, आई विल डिस्कस अबाउट दैट इन शॉर्ट। राइट द डेफिनेशन। तो द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। करंट कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टाइम वेरिंग, बिकॉज टाइम वेरिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी सब कुछ चेंज करेगी। सो एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड, है ना, विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर। स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, और साथ में उनका क्रॉस सेक्शन भी कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये 1 मीटर बोलना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दोनों की अपनी थिकनेस होगी, तो फिर आप 1 मीटर उसके एक्सेस से मेजर करोगे तो फिर पूरा ये फिनोमेना चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, वायर शुड बी थिन, है ना, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, एंड कितना दूरी रखना है, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। और कहाँ रखना है, बीच में मीडियम क्या होना चाहिए, बीच में वैक्यूम होना चाहिए, बिकॉज यहाँ तो हम लोग सब ये वैक्यूम की बात ही कर रहे हैं, है ना। अपार्ट इन वैक्यूम कितना करंट प्रोड्यूस करेगा, वो वुड प्रोड्यूस करंट नहीं, कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वुड प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ दिस कंडक्टर, दोनों कंडक्टर पर, है ना, ईच ऑफ दिस कंडक्टर मतलब इन दोनों वायर्स पर कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन्स पर मीटर, मतलब है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो न्यूटन्स यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हाँ ये पर मीटर भी आएगा, न्यूटन्स पर मीटर लेंथ। तो दिस इज दैट ओल्ड डेफिनेशन। ऑफ कोर्स इसको रिप्लेस कर दिया गया है
अभी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में है, सो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। बस एक बात याद रख सकते हैं कि पहले क्या होता है, पहले के अकॉर्डिंग क्या था, हमारा एम्पियर को हम लोगों ने इस तरह से फिक्स किया है और एक्सपेरिमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की है एंड वी गॉट समथिंग। बट अभी क्या कर दिया गया है, अभी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक फिक्स कांस्टेंट ले लिया गया है, एक फिक्स नंबर दे दिया गया है और बोल दिया गया कि भाई ये ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। इट्स लाइक कि कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो लाइक क्लास में हो जाता है कि वी टेक सम डेटा एंड देन वी गेट लिटिल डिफरेंट आंसर, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वी फाइंड आउट ओके ओके ये तो हमने यहाँ पर डेटा गलत ले लिया है, आंसर तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा, फिर रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर किया गया। ओके ठीक है, लेट अस से कि आंसर यही है, आंसर यही है, क्या ऊपर क्या आप क्वेश्चन में डेटा चेंज कर दो कि ये आंसर मिलेगा, इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका वैल्यू पूरा फिक्स कर दिया गया है और अभी उसी के बेसिस पर जो करंट है 1 एम्पियर डिफाइन किया गया। इतना बस समझना काफी है। तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना फिक्स कर दिया गया है। सो न्यू डेफिनेशन ऑफ करंट वाज गिवन बाय CGPM। तो ये इट स्टैंड्स फॉर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये उसका फुल फॉर्म है। अभी आप बोलोगे कह रहे ये CGPM से ये कैसे फुल फॉर्म आया है, तो एक्चुअली वो क्या प्रॉब्लम है कि वो फ्रेंच कुछ इसका फुल फॉर्म है, बिकॉज दिस इज हेल्ड इन फ्रांस। तो सारा यूनिट का जो पूरा चक्कर सब फ्रांस में होता है हिस्टोरिकली, तो उसका फुल फॉर्म कुछ फ्रेंच में है, बट हम लोग इंग्लिश इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि इट इज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। ये लगभग हर 4 से 6 साल में एक बार होती है और उसके बाद ये लोग ऐसे यूनिट्स को रिव्यू करते हैं। इफ रिक्वायर्ड दे कीप ऑन चेंजिंग। सो लास्ट जो है कॉन्फ्रेंस 2018 में हुई थी और उसके फाइनल जो रिकमेंडेशन थे, जो रिजल्ट थे 2019 से विद इफेक्ट आए। सो इंटरनेशनली है ना। सो न्यू डेफिनेशन ऑफ करंट वाज गिवन बाय CGPM एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन सम May 2019 में चेंज किया गया था एंड इट इज नाउ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज हैज बीन फिक्स्ड। कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स कर दिया गया है, इट इज E इज इक्वल टू 1.6, तो हम लोग जानते ही हैं 1.602, ये पूरा नंबर फिक्स कर दिया गया है 1.602176634 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी फिक्स है। इट इज नाउ ए फिक्स्ड कांस्टेंट ऑफ नेचर। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया है, बहुत सारे कांस्टेंट को उन्होंने फिक्स्ड कर दिया है, लाइट की स्पीड वगैरह, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना। सो मेनी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स करके बाकी फिर चीजें डिफाइन की गई। सो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स कर दिया गया है और इस चार्ज के बेसिस पर अभी नए तरीके से एम्पियर को डिफाइन किया गया है। इस तरह से बहुत कुछ चेंज किया गया 2019 में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड समटाइम विल डिस्कस इन सम लाइव डिस्कशन। ओके, सो दिस इज इट फॉर द फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स है ना। अभी अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, विल स्टडी अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहां पर हम लोगों ने बोला था कि टॉर्क लगती है, बट वो टॉर्क कैसे लगती है और वो क्यों करंट के प्रोपोर्शनल है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पार्ट।